नमस्कार साथियों। एक तरफ जहां दुनिया के देश, दुनिया के जो मुखिया हैं, वो ट्रंप से मिलने के लिए हर तरीके से तैयार रहते हैं, जी हजूरी को तैयार रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जो हर बार ट्रंप से मिलने को अवॉइड करते हुए नजर आते हैं। तो इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, इसके पीछे क्या सोच है, हम वही बात करने वाले हैं। चाहे G20 के समय ट्रंप का प्रधानमंत्री मोदी से व्हाइट हाउस में मिलने का प्लान हो, चाहे गजा शांति समझौते के समय इजिप्ट में प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट करते हुए मिलने का प्लान हो, या फिर अब 26 से 28 अक्टूबर के बीच में जो आसियान मीटिंग होने वाली है, शिखर सम्मेलन होने वाला है, वहां पर मोदी से ट्रंप का मिलने का प्लान हो। इन सभी मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ट्रंप से मिलना अवॉइड होता हुआ देखा जा रहा है। तो इसके पीछे क्या प्लानिंग है, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है, क्या डिप्लोमेसी है, हम इस वीडियो में यही सारी चीजें डिस्क्लोज करने वाले हैं कि डिप्लोमेसी किस तरीके से काम करती है। देखिए, ओकेजन क्या है कि आसियान का शिखर सम्मेलन है 26 से 28 अक्टूबर के बीच में। तो अमेरिका की जो पॉलिसी थी, अमेरिका का जो प्लान था, वो ये था कि साइड बाय साइड भारत के प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप की भी वहां पर मीटिंग हो जाए। लेकिन हुआ क्या, कल 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके बताया कि प्रधानमंत्री मोदी फिजिकली वहां प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे, वो वर्चुअली प्रेजेंट होंगे। अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो उनका अपना एक स्टाइल है, वो एक अनुभवी व्यक्ति हैं, उनका पहले का एक्सपीरियंस ट्रंप के साथ अलग है। उन्होंने ये अनुभव किया कि जब भारत और अमेरिका की डील होने वाली थी, ट्रेड डील होने वाली थी, तो बीच में अचानक से उनका मूड फ्लक्चुएट हुआ, ट्रंप का मूड फ्लक्चुएट हुआ और उन्हें पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने उस डील को बीच में रोककर टैरिफ लगा दिया। पहले 15% लगाया, 30% लगाया, 55% लगाया, और इस तरीके से वो जो ट्रेड डील है वो बीच में ही रुक गई। तो दोबारा से इस तरीके की सिचुएशन ना आए, प्रधानमंत्री मोदी वहां जाएं और फिर से ट्रंप का कुछ मूड चेंज हो जाए, वो कुछ ऐसी बात बोल दे जिससे कि ट्रेड डील में कोई इंटरप्शन फिर से हो। तो प्रधानमंत्री मोदी, ऐसा लगता है, वो ही सिचुएशन दोबारा नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला जो व्यवहार है उसे अच्छी तरीके से जानते हैं। ट्रंप बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी फॉर्मेट के अचानक से कुछ बोलते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और मोदी इसे अच्छी तरह जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी इजिप्ट में क्या हुआ था, जब गजा शांति की बात हुई थी, तो ट्रंप ने अचानक से, शहबाज शरीफ ने कुछ ऐसी बातें बोल दी कि वो बहुत अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो गई। ट्रंप ने जो जानते हैं कि शहबाज शरीफ भारत के बारे में कैसा फील करते होंगे, ये जानते हुए भी ट्रंप ने अचानक से भारत की बात चलाई, भारत की ग्रेटनेस की बात की, मोदी के ग्रेटनेस की बात की, और शहबाज शरीफ बहुत ऑकवर्ड सी सिचुएशन में फंस गए। अब वो ना तो ना कर सकते थे और ना वो हां कर सकते थे। तो इस तरीके की सिचुएशन यहां भी आ सकती है जब अनशेड्यूल तरीके से, जो कि फॉर्मेटिंग नहीं है, एक प्रॉपर डिस्कशन का फॉर्मेट नहीं है, तब ट्रंप पब्लिकली कुछ बोल दें जिसको ना तो निगला जा सके और ना ही उगला जा सके। तो मोदी इस तरीके की किसी भी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं, जो एक्सपर्ट्स का मानना है। फॉर एग्जांपल, ट्रंप वहां पर रशियन ऑयल को लेकर कोई बात कह दे कि आप इसे बंद करो, है ना, या पाकिस्तान के साथ जो इशू है उसको लेकर कोई बात बोलने लगे, या जो ट्रेड डील हो रही है कोई अनड्यू डिमांड वहां पर रख दे, तो इस तरीके की अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्रिएट होने के पूरे चांसेस हैं। अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो क्या होगा? देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ऐसी सिचुएशन को लूज लूज सिचुएशन कहा जाएगा। एक सिचुएशन होती है विन विन सिचुएशन, जिसमें हर पार्टी का फायदा होता है, लेकिन यह सिचुएशन ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें लॉस ही लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? देखिए, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। कोई अनड्यू डिमांड ट्रंप ने पब्लिकली रखी, ठीक है, तो अगर पब्लिकली रखी है तो रिस्पॉन्स भी पब्लिकली ही देना होगा। ये नहीं कि वहां पर सुन लिया और फिर 1 to 1 करके कोई बात कही जाए। अगर मोदी उनसे एग्री होते हैं उस चीज पे, देखिए एग्री होने का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वो बहुत अनड्यू डिमांड रखने वाले हैं, तो एग्री तो किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि अगर एग्री किया तो वो देश के विरुद्ध हो जाएगा, देश के हितों के विरुद्ध हो जाएगा। पब्लिकली बोलने का मतलब ही ये होता है, जब ट्रंप पब्लिकली कोई बात बोलेंगे तो उसका मतलब ही ये होगा कि वो देश के विरुद्ध होगा, वो देश के लोगों के हितों के विरुद्ध होगा। अब अगर मोदी जो दूसरी सिचुएशन है उनको टाल जाएं, यानी कि कुछ रिस्पॉन्स ना करें, ना हां करें ना करें,
तो इसको मिस इंटरप्रेट करने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे, यानी कि लोग अलग अलग उसके मायने निकालेंगे, चाहे नेशनल पॉलिटिक्स में हो, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हो, चाहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हो। नेशनल पॉलिटिक्स में, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इस तरीके की बातें करी जा सकती हैं कि मोदी डर गए या मोदी उनकी डिमांड्स को मान गए, मोदी कुछ बोल नहीं पाए। तो इस तरीके की छवि बनाने की कोशिश हो सकती है कि मोदी ट्रंप से डर गए। और इंटरनेशनल भी एक छवि बनाई जा सकती है, एक इस तरीके का माहौल बनाया जा सकता है कि ट्रंप जो है, मोदी जो है वो ट्रंप की टीम में शामिल हो गए। जो अभी आपने देखा होगा, जो चीन में मीटिंग हुई थी एससीओ की, उसमें जब प्रधानमंत्री मोदी पुतिन और शाई जिनपिंग के साथ थे तो एक केमिस्ट्री दिखाई दे रही थी, एक माहौल दिखाई दे रहा था। तो बहुत सारे आर्टिकल छपे थे कि मोदी, पुतिन और शाई जिनपिंग ने एक गठबंधन बना लिया है अमेरिका के विरुद्ध, इस तरीके का माहौल बना था। तो इस तरीके का ही माहौल अब की बार भी बन सकता है। उस वाले केस में ट्रंप ने टिप्पणी की थी, तो इस तरीके का माहौल अब की बार भी बन सकता है अगर मोदी कुछ ना बोले कि मोदी ने ट्रंप का साथ निभाने के लिए ये बोल दिया है, या मोदी जो है ट्रंप के साथ आ गए हैं। इससे जो इंटरनेशनल रिलेशंस है रशिया के साथ, फिलहाल चीन के साथ, वो खराब हो सकते हैं। तो अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, वो टालते हैं, मुस्कुरा देते हैं, तो इसका गलत मीनिंग जाएगा। अब तीसरी सिचुएशन पे आइए कि मोदी जो है उनकी बात को मना कर देते हैं, तब क्या होगा। देखिए, अगर मोदी जो है, अब क्योंकि उन्होंने पब्लिकली कोई बात की है तो पब्लिकली ही मना करेंगे। जब पब्लिकली मना करेंगे तो जो उनका एटीट्यूड है ट्रंप का, वो इस तरीके का है कि उनकी ईगो हर्ट हो सकती है। उनका एटीट्यूड बहुत रिवेंजफुल है। तो वो एक ऐसी पोजीशन में है कि जो भारत का इंटरेस्ट है, भारत के जो हित हैं, उसको वो नुकसान पहुंचा दें, इस डील को यहीं पर रोक दें जो पहुंचने वाली है। तो कोई भी सिचुएशन हो, वो रिस्पॉन्स करें, अगेंस्ट रिस्पॉन्स करें, पॉजिटिव उनके हाँ में हाँ मिला दें या उसकी बात को टाल दें, हर सिचुएशन में यहां पर भारत को नुकसान होने वाला है। इसलिए यही बेटर समझा गया कि एक स्ट्रक्चर्ड मीटिंग ही हो जब भी हो, यानी कि पहले ट्रेड डील हो जाए, एक फॉर्मेट हो प्रॉपर, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट हो जिसके तहत बात हो।